दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हैं और दोस्तों आपको रीपेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसका डेट है वो कैसे बढ़ाएंगे। आपको लोन का रीपेमेंट है उसका डेट सस्पेंड करवाना है, आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप चाहते हो कि हम लोन का पैसा है वो बाद में चुकाएं, तो आप बाद में चुका सकते हो। तो दोस्तों एक कैसे होगा इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एजुकेशन लोन लिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो है वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं लोन का पैसा है वो कब चुकाना होता है। आपको बता दें लोन है वो आपको 4 साल के 3 साल के कोर्स के लिए दिया जाता है। जब कोर्स आपका कंप्लीट होता है उस साल तक आपको लोन का पैसा नहीं मांगा जाता है। दोस्तों उसके बाद भी 1 साल है वो आपको रोजगार ढूंढने के लिए दिया जाता है समय, ताकि आप रोजगार हो करके आप लोन का पैसा है वो चुका दें। तो टोटल अगर 4 साल का कोर्स है तो आपको 5 साल का समय मिल जाता है 4 साल कोर्स करने के दौरान, और 1 साल एक्स्ट्रा। अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल कोर्स करने के लिए और 1 साल एक्स्ट्रा आपको रोजगार खोजने के लिए। अगर 3 साल का कोर्स है तो आपको 4 साल के लिए समय है वो मिल जाता है। इतना दिन के लिए आपको लोन है वो बिल्कुल फ्री होता है, आपको एक भी रुपये नहीं देने होते हैं, नहीं आपको कोई पैसा मांगता है। उसके बाद जैसे ही आपका ये समय पूरा होता है उसके बाद तुरंत से आपको लोन को पे करने के लिए बोला जाता है। लोन लिए हैं तो आपको ये चुकाना पड़ेगा, आपको इसको रीपे करना पड़ेगा। तो मार्केट में बहुत तरह की अफवाहें हैं वो फैली हुई है कि एजुकेशन लोन है वो माफ हो जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। ऐसा मुख्यमंत्री खुद कभी बोले थे भाषण में। तो आपको बता दें वो सब चुनावी स्टंट होता है, इलेक्शन के समय वो सब बातें बोली जाती है। अगर रिटर्न में आपको नहीं मिल जाए, ऑफिशियल नोटिस के साथ नहीं मिल जाए कि आपका लोन है वो माफ हो गया है, तब तक आपको ये सब बातें नहीं माननी है। वो लोन लिए हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा, अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपके ऊपर सर्टिफिकेट केस है वो हो जाएगा। जैसे ही आपका समय है वो पूरा होता है डीआरसीसी आपको है मेल करती है रीपेमेंट के लिए, डिमांड नोटिस है वो भेजती है मेल पर। इसके बाद आपको कॉल भी किया जाता है, कॉल करके आपको बताया जाता है कि आपका लोन है वो चुकाने का समय हो गया है, तो आप अब पेमेंट है वो अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों डीआरसीसी की तरफ से आपको इस तरह का एक डिमांड नोटिस है वो भेजा जाता है आपको लोन चुकाने के लिए। इसमें आपका जो भी नाम है वो रहेगा, आपके जो को बोरोवर हैं यानी जो पापा हैं या फिर मम्मी होंगे उनका नाम यहाँ पे रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा। इसके बाद में डिमांड नोटिस है वो रीपेमेंट के लिए भेजा गया है। लोन अमाउंट है, लोन अकाउंट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारा डिटेल यहाँ पे शो किया रहता है। इसके अलावा आपका पेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट बनाया गया है वो कितना इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ये सारा डिटेल इसमें दिया रहता है। आप इसको चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये आपको भी आया होगा और अगर समय पूरा नहीं हुआ है तो फ्यूचर में आएगा। डिमांड नोटिस में आपको पेमेंट का शेड्यूल है वो दिया रहता है कि आपको किस इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा है वो पे करना है, किस डेट को पे करना है, ये सारा डिटेल दिया रहता है। जब आपको आएगा तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो सपोज डेट अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई रोजगार नहीं मिला है, घर का स्थिति अच्छा नहीं है, आप चाहते हो कि हम अभी पैसे जमा ना करें, हम थोड़े दिन के बाद पैसे जमा करेंगे, तो आपको इसके लिए एक एफिडेविट है वो बनवा करके डीआरसीसी में जमा करना होता है। एफिडेविट अगर बना करके आप दे देते हैं तो आपका लोन है वो उसका रीपेमेंट का डेट है वो थोड़े दिन के लिए सस्पेंड हो जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। हम समझेंगे कि हमें एफिडेविट कैसे बनाना है, एफिडेविट बनवाने का क्या प्रोसेस है, किस फॉर्मेट में एफिडेविट बनेगा, फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, हम इसे सबमिट कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले एफिडेविट का फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों एफिडेविट का फॉर्मेट लेने के लिए आपको जो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब आप आओगे आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपने अप्लाई करते समय बनाया था उसके थ्रू आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे आपको इस तरह का पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर एफिडेविट का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया है प्लीज इंटर योर वैलिड ईमेल आईडी टू गेट द एफिडेविट टू योर मेल। आपको यहाँ पे अपना सिंपल ईमेल आईडी है वो सही से डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके ईमेल आईडी पर 2 से 3 मिनट के अंदर एक एफिडेविट का फॉर्मेट है वो चला जाएगा। दिखाता हूँ कि वो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो कैसा होता है। वो एफिडेविट है वो आपकी ईमेल आईडी पे आता है, वो इस तरह का होता है। यहाँ पे ऊपर में नोटरी का डिटेल रहता है,
यहाँ पे आपका जो नाम है वो रहेगा, आपका आपके को एप्लीकेंट का नाम रहेगा, यानी जो भी आपके गार्जियन है उनका नाम रहेगा। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट रहता है। नीचे में आपका लोन का अकाउंट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, अमाउंट कितना था वो रहेगा, उसके बाद में कितना पे करना है, उसके बाद कॉलेज का नाम, ये सारा डिटेल यहाँ पे शो किया रहता है। उसके बाद में आपको जो भी अपना डिटेल्स है वो दिया रहता है, जिसमें बताया रहता है कि आपको रोजगार नहीं मिला है तो आप अभी लोन का पैसा है वो नहीं दे सकते। आप जब भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो आपको पैसे देने होंगे। इस तरह का डिटेल है वो, आप चाहे तो इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बोरोवर और को बोरोवर का साइन रहता है, यानी एग्रीमेंट के समय जो गार्जियन आपके साइन किए थे वो यहाँ पे करेंगे और जो स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे करेगा। दोनों का साइन यहाँ पे रहता है। ये एफिडेविट का फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट पे एफिडेविट आपको कोर्ट से बनवाना होता है। जब आपको ये फॉर्मेट मिल जाए, आपके मेल पर आ जाए, तो आपको इसे प्रिंट आउट करवा लेना है। तो अब हम बात करते हैं कि एफिडेविट है वो कैसे बनेगा। एफिडेविट बनाने के लिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना है या फिर कोर्ट जाना है, दोनों जगह से बन जाता है। आप कहीं पे भी बनवा सकते हो, दोनों जगह पे वकील है वो बैठता है, लॉयर है वो रहता है, वो आपको बना देगा। सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्री ऑफिस। यहाँ पे आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है वो खरीदना है। आपको 150 रुपये लग जाएंगे, लेकिन वो 100 रुपया उस पर प्रिंट रहता है। वो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है वो खरीदना है, और वो पेपर है वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, यानी कुछ प्रिंट नहीं करवाना है अभी, आपको ब्लैंक लेके जाना है। उसके बाद में जो फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखाया जो आपके मेल पर आया है, उस फॉर्मेट को इस वाले स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है। जो डीआरसीसी के द्वारा दिया गया फॉर्मेट है वो आपको स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद में आप जो भी लॉयर के यहाँ बनवा रहे हो उसके यहाँ जमा करेंगे, तो वो जो भी साइन वगैरह है, मुहर है, स्टिकर है, स्टाम्प है, वो सारा लगा करके आपका एफिडेविट है वो बिल्कुल तैयार कर देगा। इसके लिए आपको बोरोवर और को बोरोवर दोनों को रहना जरूरी है, दोनों का साइन है वो वहाँ करवाना होगा। तो दोनों लोग अपना साइन है वो कर देंगे। इसमें ओनली बोरोवर शो कर रहा होगा तो बस बोरोवर से हो जाएगा, और जिसमें दोनों का है तो दोनों को साइन करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें चार्ज कितना आएगा, तो टोटल 500 रुपये के आसपास चार्ज है वो आ जाएगा। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है वो 150 रुपया लग जाता है। उसके बाद में प्रिंट वगैरह करने का 30-40 रुपया ले लेगा। उसके बाद स्टिकर है वो 100 रुपया का लगता है। लॉयर है वो अपना चार्ज लेगा 150-200 जितना में भी हो जाए, तो वो उस अकॉर्डिंग आपका मान लो कि 500 के आसपास खर्च होने वाला है। दोस्तों हम एफिडेविट के बारे में बात करें तो देखिए इस तरह का 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है, इस पे आपको एफिडेविट बनवाना होता है। यहाँ पे देखिए सारा जो फॉर्मेट है वो डीआरसीसी के द्वारा दिया गया है, उस फॉर्मेट को इस पे प्रिंट करवाया हुआ है। दोस्तों इसे प्रिंट करवाने के बाद जो भी वहाँ के नोटरी है वो अपना साइन मुहर किया है। इसके बाद नीचे में आप देखोगे यहाँ पे भी नोटरी का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में लगा हुआ है। यहाँ नीचे में बोरोवर और को बोरोवर का साइन है वो किया हुआ है, फिर से नीचे में अपना साइन वगैरह है वो कर दिया है। तो ये पूरी तरह से एफिडेविट है वो बना करके खुद वकील है वो दे देगा, और इसी का वो 250 से 300 रुपये का चार्ज है वो लेता है। यहाँ पे स्टिकर है वो आपको लगा करके देता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट एफिडेविट है वो बन करके तैयार हो गया है, अब बस इसे अपलोड करना है और सबमिट करना है। तो जब आपका एफिडेविट है वो बन करके तैयार हो जाए तो अब इसे आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के लिए आपको डीआरसीसी जाना होता है, लेकिन उससे पहले आपको ऑनलाइन अपलोड है वो वेबसाइट पे करना होता है। दोस्तों ऑनलाइन अपलोड कैसे होगा, वो एफिडेविट अपलोड करने के लिए आपको फिर से अपने अकाउंट में लॉगिन करके आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन मिलेगा रीपेमेंट सस्पेंशन का। आपको रीपेमेंट नहीं करना है तो आप इसे सस्पेंड करवा रहे हो तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रीपेमेंट सस्पेंशन है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का दिया गया है। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपका जो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए डॉक्यूमेंट, और आपको एफिडेविट का सारे पेज है वो अपलोड करना है। ध्यान रहे कि बस सिंगल पेज नहीं करना है, दोनों पेज में बना है तो दोनों पेज को यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे टिकआउट कर देना है, टिकआउट करने के बाद इसे सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे आपका एफिडेविट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे अपलोड कर देते हो उसके बाद में आपको इस एफिडेविट को लेकर के डीआरसीसी जाना है। वहाँ डीआरसीसी में जो भी अधिकारी बैठते हैं उनको देना है, और
वहां पे आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप जाओगे DRCC, बस आपका 10 मिनट के अंदर ये जमा हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा समय है वो नहीं देना होता, बस एक दो साइन करने पड़ेंगे और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब एंट्री करना पड़ेगा और उसके बाद एफिडेविट आपका जमा हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक बार हम एफिडेविट अपलोड करेंगे तो हमें कितने दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा, यानी कितना दिन पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो आपको बता दें, यहाँ पे आपके एफिडेविट में एक बात लिखा हुआ है कि जो भी आप अपना एफिडेविट अपलोड करते हैं तो जो भी कमिंग जून या फिर दिसंबर जो भी एप्लीकेबल है उस डेट तक आपका लोन का रिकवरी है वो नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर कोई अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में अपलोड करता है तो उसकी वैलिडिटी बस दिसंबर तक होगा। दिसंबर में कोई अपलोड करेगा तो फिर वो जून तक चलेगा, फिर जून में कोई अपलोड करेगा तो वो दिसंबर तक चलेगा। दोस्तों जिस भी दिन आपको मेल आएगा डिमांड के लिए तो आपको वहां पे बनवा करके जमा करना होता है, तो आप जमा कर दोगे। उसके बाद अगर आप इसे अप्रैल में जमा करते तो ये जून तक ही रुकता, अगर हम अक्टूबर में जमा कर रहे हैं तो आपको दिसंबर तक रुकेगा, फिर दिसंबर में बनवा करके अपलोड करना होगा। तो फिर आपका पेमेंट है वो रिकवरी जून तक नहीं किया जाएगा, जून में फिर अपलोड करेंगे तो फिर वो दिसंबर तक रुक जाएगा। यानी साल में 2 बार आपको एफिडेविट है वो बना करके जमा करना होगा। जैसे ही आप एफिडेविट अपना जमा करते हैं उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा, अगर सारा कुछ सही है, साइन वगैरह मैच किया जाता है, अगर वो सब सही है तो फिर आपका एक मैसेज है मोबाइल पे इस तरह का आ जाएगा कि आपका जो एफिडेविट है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपका रिकवरी है वो सस्पेंड कर दिया गया। और जो भी डेट रहेगा जिस दिन के लिए आपका सस्पेंड किया जाएगा इसका डेट यहाँ पे मेंशन रहेगा। कंप्लीट प्रोसेस है, लोन रीपेमेंट का डेट है वो सस्पेंड कराने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों आप इस तरह से बच सकते हो, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें और अपना लोन चुकाने से बच सकते हैं। इसके बाद जब भी पैसे हो आप अपना लोन है वो चुका दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।